हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। दोस्तों, अभी जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो अभी भी वेतन निर्धारण का इंतजार कर रहे हैं। पे फिक्सेशन होना, जैसा कि प्रेस नोट के माध्यम से ये शुरुआत किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि अगस्त के पेमेंट के अक्टूबर के पेमेंट के साथ सभी शिक्षकों का वेतन एरियर और पे फिक्सेशन करके डाटा भी मांग लिया गया है। पे फिक्सेशन करके पेमेंट किया जाए, ऐसी सूचना निकल के आ रही है कि उसमें जिस शिक्षक साथियों का डॉक्यूमेंट पूर्व में नहीं जमा हुआ था किसी कारणवश, या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट, या फिर ये सभी शिक्षक जो भी शिक्षक साथी, क्योंकि शिक्षा विभाग है ये, कब क्या डॉक्यूमेंट डिमांड करे आप नहीं जानते हैं। तो पे फिक्सेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, संभावित डॉक्यूमेंट, उस पर हम एक वीडियो बना रहे हैं और ये क्लियर है कि इस डॉक्यूमेंट से ज़्यादा कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड नहीं किया जाएगा अगर ऐसा होता है तो इस ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका पे फिक्सेशन होने वाला है। जितने भी सक्षमता साथी हैं वो ये वीडियो जरूर देखें और पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसमें हम देखेंगे क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं और क्या फिक्सेशन शुरू होना, मतलब किसी भी जिले में ये शुरू हुआ है या नहीं, क्योंकि कुछ जिलों में ये एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें दिखाया जा रहा था कि ये वेतन मिल सकता है इतनी सर्विस वालों को, इतने सर्विस वालों को ये बेसिक हो सकता है। तो उसी के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे और किसका कितना बढ़ गया है वेतन, एक अनुमान लगाकर हम उसमें बताएंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट है, पहली चीज़ तो ये कि मेरे चैनल पर देखिए ये व्यूज़ जो आते हैं उसमें से सब्सक्राइब जितने हैं वो तो इतने परसेंट, लेकिन नॉट सब्सक्राइब लोग इतना देखते हैं। 98% लोग नॉट सब्सक्राइबर हैं जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले और नई नई वीडियो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ ही हम बनाएं। बाकी हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए, पहला फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो होता है नियुक्ति पत्र, जो स्टार्टिंग में ही आपको जब ज्वाइनिंग हुई थी तब मिला होगा। और लेटेस्ट जो इसका जो ज्वाइनिंग नियुक्ति है वो आपका 1 जनवरी है। तो ये रिकॉर्ड और पिछले सर्विस का भी रिकॉर्ड अगर सेवा निरंतरता के साथ जोड़ा जाता है तब पिछला रिकॉर्ड भी चाहिए होगा जो आपने जमा किया होगा, उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर होनी चाहिए। उसके बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट, जब आपने जिस स्कूल में, हालांकि जितने भी शिक्षक थे वो पूर्व के स्कूल में ही रह गए थे, तो वहाँ पर जिन्होंने आपकी ज्वाइनिंग को स्वीकार किया होगा तो वो रिपोर्ट जो विभाग में भेजा होगा उसकी एक कॉपी। उसके बाद सर्विस कन्फर्मेशन लेटर, वो जो ज्वाइनिंग के समय आपको दिया गया होगा वो उसकी कॉपी, सब वेरीफाइड होना चाहिए। वहाँ के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे या प्रधानाध्यापक होंगे उनके द्वारा जो वेरीफाइड होंगे वही सारे डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। अगला, वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, मतलब पूर्व का जो सैलरी का आपका प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। जैसे कि स्कूल में एक रजिस्टर होता है वेतन का, वो हो सकता है, या फिर सैलरी स्लिप जो एचआरएमएस से निकलती है वो, और साथ ही साथ अकाउंट पे भी वो विवरण होता है वो। साथ ही साथ सर्विस बुक, ये तो सभी जानते हैं कि सभी सर्विस बुक में सेवा संपुष्टि के लिए सर्विस बुक होती है, उसमें सारे आपके इंक्रीमेंट से लेके वेतन निर्धारण से लेके सभी चीज़ें जो वेतन के साथ आपको मिलती है वो इंक्लूडेड होती है। उसके बाद वर्तमान वेतन निर्करण, पे फिक्सेशन का जो लेटर है वो ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप में मिल गया है जिसमें अलग अलग कैटेगरी, क्या बेसिक है, सारी चीज़ें डिटेल उसमें दी गई है। अगर इनमें से किसी साथी के पास वो निर्धारण पत्र नहीं हो तो आप हमसे कमेंट में मांग सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है, और वर्तमान निर्धारण पत्र तो हो गया। पहले का वेतन प्रमाण पत्र, जैसे अगर हो सकता है तो LPC इन आउट, लास्ट पेमेंट जो सर्टिफिकेट होता है वो भी मांगा जाए, क्योंकि लास्ट पेमेंट आपका कितना था उसके लिए ये जरूरी होता है। विद्यालय प्रधान इसको वेरीफाई करके एक पेज पर दे देते हैं। साथ ही साथ जितने भी एजुकेशन, हालांकि ये वाला तो नहीं मांगना चाहिए, लेकिन क्योंकि शिक्षा विभाग हमेशा से जब नियोजित शिक्षक थे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा था तो समय समय पर 6 महीने पर, 1 साल पर इनको याद आता था कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट की डिमांड कर रहे थे। तो मैं भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जितना भी हो, सक्षमता से संबंधित या STET से संबंधित या फिर BEd और आपके अन्य योग्यता से संबंधित, तो उन सब डॉक्यूमेंट को आप अपने साथ एक एक कॉपी जरूर रखेंगे। और साथ ही साथ कुछ शिक्षकों की कुछ गलतियां, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक या कुमार के जगह कुछ और हो जाना, तो उसमें आपको एफिडेविट भी बना के पहले से रखना है ताकि प्रूफ रहे कि आपने प्रयास किया था। या एफिडेविट से क्या होता है, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स को डिनाई किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रमाण पत्र पे प्रोटेक्शन हेतु जो आवेदन आपके द्वारा लिखा गया है वो एक लिखेंगे। और दूसरा, BEO द्वारा जैसे प्रधान जो है स्कूल के प्रभारी हैं या हेडमास्टर है जो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर देंगे या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जब उसको फॉरवर्डिंग कर देंगे तो उस ब्लॉक के BEO का जरूर सत्यापन होना चाहिए। और मुख्यतः जो ये BEO का सत्यापन होगा ये 1 से 8 के शिक्षकों तक के लिए जहाँ तक मुमकिन हो वो मांगेगा, नहीं तो 9 से 12 के शिक्षकों के लिए सीधे स्कूल से सीधे फॉरवर्डिंग DPO माध्यमिक शिक्षा स्थापना में भेजा जाएगा। तो अभी तो ऑफिशियल न्यूज़ के अनुसार ये वेतन संरक्षण के लिए जो क्या मतलब क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, पिछली सर्विस को जोड़ा जाएगा नहीं, वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आप पहले से अपने पास रखेंगे क्योंकि सरकार ने जब आदेश अक्टूबर से दिया है, हालांकि अभी तक तो डिमांड नहीं किया गया,
किसी ज़िले में अभी ऐसा कुछ लेटर नहीं निकाला गया है कि किस प्रकार निर्धारण हो के कितना वेतन दिया जाएगा, लेकिन अगर मांगे तो आपके पास मौका रहे। और क्योंकि अक्टूबर में त्यौहार का सीज़न है, 13, 14, 15 तारीख तक लगभग एब्सेंटी की मांग की जा रही है, लेकिन ये मांग हम भी जानते हैं सितंबर में भी की गई थी, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों का वेतन काफ़ी लेट दिया गया। तो इसलिए आप पहले से अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखेंगे। अगला है कि पे प्रोटेक्शन अगर जायज़ हिसाब से देखा जाए, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन मैं मतलब अगर देखा जाए पूर्व के हिसाब से तो क्या वेतन मिल सकता है, उस संदर्भ में मैंने ये खुद से चार्ट तैयार किया है और एक अनुमान के बाद ये बता रहा हूँ कि किसका कितना बढ़ सकता है वेतन, बढ़ गया नहीं, बढ़ सकता है वेतन, क्योंकि इसमें ये अनुमानित है। जिनका ज्वाइनिंग वर्ष है 2006 से 8, तो लगभग उनकी सर्विस इतनी हो जा रही है, तो 7वें पे के हिसाब से मूल वेतन इतना होना चाहिए, लेकिन जब वृद्धि होती है इतने सर्विस को लेकर अगर जोड़ा जाए तो ये हो सकता है मूल वेतन। मतलब मुख्यतः बढ़ोतरी ओवरऑल जो वेतन में होगा वो 4 से 6 हज़ार होगा। सबसे अधिक लाभ इन्हीं को होगा जो पूर्व में सर्विस में शामिल है। उसके अलावा बाकी शिक्षकों का ऐसे ही जिनका ज्वाइनिंग वर्ष अलग अलग है, मैंने अनुमानतः उनकी सेवा के अनुसार मैंने इसमें सेवा निरंतरता अपने हिसाब से जोड़ा है। ये एक ऐसा है कि अगर ये निर्धारित किया जाता है तो ये न्याय संगत होगा, क्योंकि इससे सेवा निरंतरता का भी लाभ मिल रहा है। इसमें ये क्लियर दे दिया गया कि जो पुराने शिक्षक है, जो बहुत पूर्व से काम कर रहे हैं और जिन्होंने सक्षमता पास किया है, उनको इसमें अधिक लाभ होने वाला है, जैसा कि यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं। और उनके सर्विस के डेट से अगर लाभ दिया जाए तो ये और मतलब अच्छा रहेगा। बाकी ये अनुमानता है, ऐसा होगा नहीं होगा ये तो विभाग के ऊपर है, लेकिन एक मैंने आपको बनाया है, ये आप देखिएगा। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, सही है या नहीं, आप खुद से भी देख के आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है अनुमान ऐसा भी लगाया जा रहा है कि भाई सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशेष शिक्षक अक्टूबर माह के वेतन के साथ ही योगदान थी। ये तो लेटर में कहा ही गया है, लेकिन ये कहाँ तक अभी मिलेगा ये अभी कुछ कह पाना काफ़ी कठिन है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से विभाग कार्य कर रहा है उस हिसाब से अक्टूबर के वेतन के साथ ये नहीं मिलेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और साथ ही साथ विभाग भी, जो डिपार्टमेंट है वो भी कोई कार्रवाई अधिकारियों पर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी चुनाव है, उनको अभी चुनाव करवाना है। डिपार्टमेंट के ज़्यादातर अधिकारियों को चुनाव में झोंक दिया गया है। तो मुझे लगता है अक्टूबर का वेतन अगर 30 अक्टूबर से पहले सभी के खाते में, जितनी भी कैटेगरी के शिक्षक हैं, अगर सभी के खाते में आ जाए तो समझिए वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले सितंबर के वेतन में हमने देखा था बहुत सारे शिक्षकों का वेतन कहा गया था कि 30 सितंबर से पहले मतलब हो जाए, 25 से शुरुआत की जाए, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों का वेतन 12 अक्टूबर तक सितंबर महीने का वेतन आया था। तो इस हिसाब से ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन सैलरी आ जाए अक्टूबर माह का अक्टूबर में ही, वो बहुत बड़ी बात है। और ये योगदान की तिथि से बकाया वेतन वृद्धि या फिर जो वेतन अंतर है उसका एरियर मिल जाए, ये तो उनका हक है, उनकी जायज़ मांग है, तो ये भी बहुत है। नेक्स्ट है विश्वसनीय सरकारी सतह यह पुष्टि नहीं मिली है। जी, मैंने पहले ही बताया था कि पे फिक्सेशन का वो मैंने खुद से एक चार्ट बनाया है कि एक्सपीरियंस के आधार पर क्या होना चाहिए। अगर उस प्रकार से किया जाता है तो वो न्याय संगत होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पे फिक्सेशन के साथ साथ सेवा निरंतरता को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि वो पूर्व के हिसाब को देखकर मैंने बताया था और अलग अलग पे स्ट्रक्चर जो है उसको देख के मैंने वो बताया था। अगर उस हिसाब से क्योंकि ऐसा न्यूज़ भी मिल रहा है कि हो सकता है सेवा निरंतरता को थोड़ा लेट ही हो, लेकिन सेवा निरंतरता को पे फिक्सेशन के साथ अगर ऐड कर दिया जाए तो वो बिल्कुल संभव है। बाकी ऑफिशियल अपडेट का थोड़ा सा इंतजार करेंगे, देखते हैं अक्टूबर के वेतन के बाद क्या चुनाव के बाद रिजल्ट आने के बाद किसको विभाग मिलता है, कौन सी पार्टी के नेता हैं जो विभाग के मंत्री होते हैं, उसी हिसाब से कार्य होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।